हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं, उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इन बयानों को ढाल बनाकर कांग्रेस ने राम मंदिर पर नए सिरे से सियासत शुरू कर दी है। शंकराचार्य न केवल बयान दे रहे हैं, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। साथ ही ट्वीट कर निशाना भी साध रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने ट्वीट कर राम मंदिर को दिव्यांग मंदिर कहा तो दिग्विजय सिंह ने इसे तत्काल रीट्वीट कर दिया और इसके साथ ही एक नई बहस को जन्म दे दिया। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस लगातार सेल्फ गोल कर रही है और इस बार भी दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा ही किया। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके। एक दिन पहले जब रीवा पहुंचे तो वहां भी राम मंदिर को लेकर बयान दिया और कहा कि बीजेपी का मकसद राम मंदिर बनाना नहीं था। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वही मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वही मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ। क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। पहले बयान, फिर विवादित ट्वीट रीट्वीट। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी और बीजेपी ने भी चौतरफा हमला शुरू कर दिया। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने निशाना साधा तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सीएम पद छोड़ते ही दिग्विजय सिंह नेगेटिव हो गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कांग्रेसियों को रावण का वंशज तक बता दिया। पूरा देश राममय है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह जैसे कुछ एक नेताओं को रोज पीड़ा होती है। तो ऐसी पीड़ाओं को जब वो जगजाहिर करते हैं तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता और रामद्रोही चरित्र इस देश के सामने आता है और इसीलिए कांग्रेस आज 400 से 40 पर है। ये गांधी की कांग्रेस नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है जिसे राम से बैर है। दिग्विजय सिंह जी पिछले जब से मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं, उनकी एक ऐसी छवि बन गई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है और इसलिए नेगेटिव छवि बन गई है और इस प्रकार के बयान की उम्मीद भी की जा रही थी जो बयान अभी उन्होंने कल दिया है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा। रावण वंशज है कांग्रेस, रावण वंशज है कांग्रेस। एक तरफ पूरा देश उत्सव और उत्साह के मूड में है, पूरा देश राम के रंग में रंगा है। ऐसे में दिग्विजय सिंह के बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो रहे हैं। मौका ठीक चुनाव से पहले का है, लिहाजा इनके फायदे और नुकसान भी हैं। राम पर हो रही ये सियासत किसे फायदा पहुंचाती है और किसे नुकसान, ये तो राम ही जाने। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस की किरकिरी जरूर हो रही है। सवाल नंबर 1, क्या शंकराचार्यों की आड़ लेकर सियासत चमका रही है कांग्रेस? सवाल नंबर 2, राम मंदिर पर दिग्विजय सिंह का बयान सेल्फ गोल तो नहीं? सवाल नंबर 3, देश में राममय माहौल, ऐसे में कितना सही है कांग्रेस का ये स्टैंड? तो आज का मुद्दा की रिपोर्ट आपने देख ली और आप समझ गए होंगे कि आज किस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा देश राममय हो चला है, लेकिन सियासत है कि मानती ही नहीं। यहां भी उसने बहस की गुंजाइश ढूंढ ही निकाली। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल अब उठाए जा रहे हैं। शंकराचार्य और दूसरे संत नाराज हैं और इसी नाराजगी को ढाल बनाया है कांग्रेस ने। आखिर क्या है ये पूरी सियासत, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाती हूँ। पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही अवनीश भार्गव जी हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, और सुनील शुक्ला जी, एडिटर डिजिटल, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले अवनीश भार्गव जी, सीधा सवाल और सटीक सवाल आपसे ही कि क्या आप शंकराचार्यों के जरिए अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं? देखिए जया जी, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के कहने पे तो दिया नहीं है। चारों शंकराचार्य चारों पीठ के हैं, वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के सर्वोपरि संत वही हैं। चारों पीठ की सनातन की स्थापना वहीं से आदि शंकराचार्य के समय से हुई है। तो कांग्रेस कैसे ढाल और चाल बना रही है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
जो बयान उनने दिया है, बयान निश्चित तौर पे शंकराचार्य जी ने ये बात को कहा है कि ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने 2024 के चुनाव से पहले जल्द आनन फानन में कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण पूरा हुआ नहीं है, उसका जो तिथि है मास है वो सही तरीके से रखा नहीं गया है। ये रामनवमी पे होता, मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाता और शंकराचार्य संत महात्मा आके वहाँ स्थापना प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेते और उनके तरीके से विधि विधान से होता तो ठीक है। क्योंकि चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण अधूरा है, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता वहाँ चल रही है, जिसने राम जन्मभूमि की मुख्य लड़ाई लड़ी है अयोध्या में राम मंदिर की। हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा जो लोग थे उनको, दूसरे लोगों को इनने पदासीन वहाँ पे कर दिया है। चंपत राय जैसे लोग जो उसके क्लर्क हुआ करते थे वो वहाँ पे लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। नहीं, तो कांग्रेस को आपत्ति किस पे सर? देखिए, राम मंदिर का अधूरा निर्माण हुआ और अभी प्राण कांग्रेस प्रतिष्ठा हो रही है या चुनाव से पहले कांग्रेस हो रही है, को इसीलिए? आपत्ति जय जी मुख्य रूप से इस बात को लेके है कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। शंकराचार्य और जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो हमारे साधु संत हैं, वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें तो निश्चित तौर पे अच्छा होता है। इसके पहले भी हम देखें मंदिरों के जीर्णोद्धार हुए हैं, पुनर्स्थापना हुई है, कोई राजनीतिक दल को राजनीति चमकाने के लिए नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति, लोगों की भावनाओं से नहीं खेलें, राजनीति के हिसाब से करें, धर्म को धर्मगुरुओं के हिसाब से चलने दें। निश्चित तौर पे यदि आपको फायदा लेना है, चुनाव लड़ना है, देश के प्रधानमंत्री को आपको काम किए तो आप आपकी 10 साल की उपलब्धियां बताएं, जनता के बीच जाएं, उस हिसाब से लोगों की भावनाएं खेल के और जिस तरीके से अवनीश जी, फिर मैं पंकज जी के पास जाऊंगी, आपको क्यों लग रहा है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तो जल्दबाजी में फैसला लिया है ये, सनातन धर्म के धर्मगुरुओं को अलग रखा गया है, इससे पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं इसमें। समय से पहले जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और तो आपने उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित कर लिया, तो निश्चित तौर पे पूरा जो राम में वातावरण बनाया, कौन, आप बताइए, राजनीति कांग्रेस को भी करना है। देश में 90% बहुसंख्यक हिंदू हैं, 10% में माइनॉरिटी आते, तो 90% लोगों का कांग्रेस क्यों विरोध लेगी? जब चुनाव में हमें जाना ही है, सबको चुनाव लड़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उसका, जब 90% बहुसंख्यक है और हिंदू है तो हम भी उनके साथ ही खड़े होंगे, नहीं अलग क्यों खड़े होंगे? तो वो 90% तो बीजेपी के साथ है ना, लोगों में तो खुशी है, लोग खुश हो रहे हैं। आपको बता दे, वो 90% कभी इनके साथ नहीं रहे। ठीक है, मोदी जी की सरकार बनी थी तो देश के 33% वोट इनको मिले थे, वो 33% तो देश में हिंदुओं का वोट नहीं था, 33 और 35% से ऊपर इनको वोट नहीं मिला है। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 90% बहुसंख्यक, 90% जो बहुसंख्यक सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले, वो भी इनके साथ नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे तो जवाब ले लेते। पंकज जी, क्यों आखिर आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों आपको याद आया कि चुनाव के पहले ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए? ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से और इससे और भी बल मिल रहा है जब शंकराचार्यों की नाराजगी सामने आ रही। सर, आप भी उठा रहे हैं, कांग्रेस भी उठा रही है। पंकज, देखिए जय जी, एक कहावत सुनी होगी, हो ये वही जो राम रचि राखा। तो इस धरा पर प्रभु श्री राम की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं खड़क सकता, तो फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो बहुत बड़ा विषय है। तो जो भी सब कुछ हो रहा है जया जी, वो प्रभु श्री राम की आज्ञा से, राम की अनुमति से, प्रभु राम की इच्छा अनुसार हो रहा है, और इसको कहते हैं रामकाज। और रामकाज में कांग्रेस जो है वो असुरी प्रवृत्ति के साथ बाधा उत्पन्न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समस्त शंकराचार्यों को नहीं, एक एक सनातनी का आदर करती। शंकराचार्य तो सनातनी परंपराओं के ध्वजवाहक हैं। यदि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य भगवान जी को छोड़ दें आप, जिनकी आपत्ति है मंदिर की पूर्णता को लेकर, बाकी श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पक्ष में हर्ष का विषय है। पुरी के निश्चलानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनका उस समय का गंगा सागर का प्रवास, उसके बाद इलाहाबाद माघ मेला प्रतिवर्ष सुनिश्चित होता है। जिस समय कार्यक्रम है वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में नहीं है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी का पत्र सार्वजनिक तौर पर है, कोई विरोध में नहीं है। एक ज्योतिर्मठ के भगवान शंकराचार्य जी का वक्तव्य सबके सामने जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया। और इसके अलावा इन सब के साथ एक संस्था है देश में, काशी विद्वत परिषद। जय जी, जो सनातनी वो समझता है कि काशी विद्वत परिषद क्या होती है, शंकराचार्यों के विषय पर भी यदि कोई अनुमोदन, निर्णय, सुझाव, विमर्श होता है वो संस्था करती है। और हम सब जानते हैं
कि काशी वो नगरी है जहां आदि गुरु शंकराचार्य और पंडित मंदन मिश्र का शास्त्रार्थ था। तो काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने इस सारी व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। एक और विद्वान का नाम लेता हूं, सनातन के समय के प्रकांड विद्वान है अयोध्या धाम में मैथिली नंदन शरण जी, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को, वहाँ के जो अर्चक हैं, जो वहाँ भगवान क्योंकि प्रभु राम अर्चा स्वरूप हैं, तो उन अर्चकों का प्रशिक्षण हुआ 6 माह का, किस प्रकार पूजन अर्चन होगा उत्सव का, उन्होंने मिलकर तय किया। राम मंदिर न्यास बना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर। पूरी व्यवस्था राम मंदिर न्यास संचालित कराया, आमंत्रण, निमंत्रण, प्रक्रिया, वास्तु, तिथि, मुहूर्त, आपको पता है जय जी, बस 30 सेकंड दीजिए। नहीं, आपसे ही सवाल है सर, आप अपनी बात पूरी करिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि पूरी प्रोसेस आपने समझा दी, ये बात हम सभी के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वहां पर आज राम मंदिर बन रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अधूरा निर्माण, मैं उसी बात ये कांग्रेस की ओर से सवाल मैं जय जी, कांग्रेस के सवाल के उत्तर देश की जनता कांग्रेस को 2014 से दे रही है। हाँ। 58% वोट मिला 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार को। कांग्रेस पार्टी में उत्तर पूरा हो जाए, फिर आप बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी 2014 में 53 सीटों पर थी 543 में, 54 में नहीं ला पाए 10% का, और फिर गिरकर आ गए 44 पर 2019 में, 50 के नीचे। ये कांग्रेस पार्टी को देश की जनता रामद्रोह का उत्तर दे रही है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि यदि मुहूर्त पता करिए दिग्विजय सिंह जी, 1.5 मिनट का वो मुहूर्त वही मुहूर्त है जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम इस धरा पर अवतरित हुए, तो वही मुहूर्त है। 9 में से 7 ग्रह वही ग्रह होंगे उस समय 22 जनवरी का जब पूजन है, जो त्रेता युग में प्रभु श्री राम के अवतरण के समय थे। इससे शुभ मुहूर्त हो सकता कोई, और फिर दिग्विजय सिंह मुहूर्त बताएंगे। वो जो हिंदुओं को आतंकवादी, भगवों का आतंकवाद कहते हैं, वो कांग्रेस मुहूर्त बताएगी। जो राम नाम का राम काज का विरोध करती है, जिनके लिए राम सेतु काल्पनिक, राम भगवान काल्पनिक, वो राम की बात करते हैं। ये रामद्रोही, रावण प्रवृत्ति के लोग, इनको राम की बात करने का अधिकार नहीं है। जल्दी से अवनीश जी, अब तो मुहूर्त भी बता दिया, पंकज जी तो पूरा बता के बैठे हैं कि देखिए किस मुहूर्त में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, उसी मुहूर्त में हम प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। जय जी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो रामनवमी पे होना चाहिए। रामनवमी पे जन्म हुआ है, रामलला जब आएंगे तो नवमी के दिन आएंगे। और रामलला ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम क्या इसके पहले नहीं थे, क्या 22 जनवरी से पहले क्या नहीं थे क्या धरा पे? राम आएंगे 22 जनवरी को, राम कड़कड़ में विराजमान है। सिर्फ इनको एक भ्रांति पैदा हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी सनातन को बचा रहे हैं, वही राम भगवान को लेके आ रहे हैं। उसके पहले राम भगवान 22 जनवरी के पहले पृथ्वी धरा पे थे नहीं। तो आपके जय जी, और दूसरा आपके दल में 2 गुट कोई गुट, इसमें साफ तौर पे कहना चाहता हूं, हमारे भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था और जिस तरीके से संविधान के अनुसार, न्यायालयीन व्यवस्था के अनुसार सर मैं लौटूंगी मंदिर बन रहा है। ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में अध्यादेश लाके मंदिर नहीं बनवाया नरेंद्र मोदी जी ने, जो इतनी जल्दबाजी में इस तरीके से श्रेय लेने का कोशिश कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय 2010 में आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आया। सर समय है और भी सवाल पूछूंगी, आती हूँ आपके पास। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं सर आप इसे? एक तरफ केवल 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, पूरा देश एक अलग ही रंग में, एक अलग ही रूप में हमें नजर आ रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो शंकराचार्यों के जो बयान, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, आज दिग्विजय सिंह उसी को मुद्दा बना रहे हैं। दूसरी तरफ जब राम मंदिर में नहीं पहुंचे तमाम जो कांग्रेस के नेता है, न्योता ठुकरा दिया, तो अब उसी में 2 धड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है सर, आपको ढाल बनाने की कोशिश हो रही है? हाँ जया, आपने जैसा कहा, इस पूरे मसले पर ऐसा लग रहा कि कांग्रेस एक बड़े धर्म संकट की स्थिति में, और मैं इसको पूरे इशू को देखता हूं कि ये सियासत की हमने बात करी थी, हमारे देश में सियासत से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, वो धर्म का क्षेत्र भी। तो मुझे लगता है कि एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये सियासी अवसर है, और दूसरी पार्टी के लिए जो है ये एक जो है धर्म संकट की, सियासी धर्म संकट की स्थिति है। और मैं इसको देखता हूँ कि एक तरफ हिंदू हार्डलाइनर और दूसरी तरफ कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व, और एक ये बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक का वो जो मामला जिस तरीके से, तो कांग्रेस के लिए पूरा मामला एक बहुत धर्म संकट की स्थिति की, जैसा हमने देखा कि पहले जब न्योता दिया गया सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, और एक तरीके से फिर वो ठुकरा दिया गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये न्याय यात्रा चल रही है, राहुल गांधी का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी जाना चाहता है हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, जो जाना चाहे वहाँ जाए। और इसके बाद फिर उनका कहना है कि सब ये, उन्होंने का कहना है कि भाई ये जो 22 जनवरी का जो आयोजन है वो पूरी तरीके से, एक तरीके से कांग्रेस ने कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी और एक तरीके से जो संघ के अनुषंगिक संगठन है उनका आयोजन है। हाँ। तो हम इसके बाद जाएंगे। तो मुझे लगता है कि
कांग्रेस एक बहुत बड़ी एक अभी दुविधा अपनी वो तोड़ नहीं पा रही है कि हम एकदम से बहुसंख्यक हिंदू हार्ड हिंदुत्व के साथ खड़े रहें, या हम कहीं ना कहीं जो लगता है कि उसके सामने एक पूरी चुनौती है कि यूपी से उसको एक लगता है कि दोबारा से उसको पुनर्जीवन करना है। एक चूक कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा एक देश में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए, और राहुल गांधी अगर न्याय यात्रा के दौरान ये कहते हैं कि हम तो सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों का पालन करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं, तो आपको लगता है कि भले ही उस दिन नहीं लेकिन बाद में कांग्रेस को जाना चाहिए, या कांग्रेस की जो बड़ी टॉप लीडरशिप है कम से कम उस प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है तो ठुकराना नहीं चाहिए था? नहीं, वो तो कांग्रेस ने कह ही दिया है कि भाई इस आयोजन के बाद जैसे ही वो हो जाएगा और वो सब लोग जाएंगे। और जैसा कि हमने कहा कि अभी राहुल गांधी का जो बयान सामने आया उनका कि हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, उनका आयोजन 22 जनवरी को उनका आयोजन है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक आयोजन है, और वो हम उस दिन वो उपस्थिति नहीं हम अपनी वहाँ दर्ज कराएंगे। और कहीं ना कहीं इसको लेके जो कहीं ना कहीं एक आड़ तो जो चूंकि एक उनको पता है कि भाई वहाँ एक बहुसंख्यक जो हमारी देश में आबादी है उसकी जनभावना के खिलाफ जाते हैं, तो कांग्रेस को इस चीज़ का भी है। तो मैं से पहले कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता था। ये कुल मिला के मैं जो कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो है, और जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो नतीजे सामने आए, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा कि भाई हम क्योंकि बीजेपी नैरेटिव जोड़ देती है। सर धर्म संकट में है, ये अभी भी बात कहीं ना कहीं ऐसी दिखाई दे भी रही है। अवनीश भार्गव जी, कांग्रेस क्या वाकई में धर्म संकट में है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि टॉप लीडरशिप नहीं जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही मध्य प्रदेश के कुछ नेता है, कमलनाथ जी कहते हैं कि हम तो जाएंगे, मैं खुद हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रहा हूँ, वो बार बार हनुमान मंदिर का जिक्र करते हैं कई बार अपने बयानों में, तो आपको लगता है कि धर्म संकट है? देखिए जया जी, कांग्रेस के पास कोई धर्म संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में और कांग्रेस के हिंदू में बहुत अंतर है। जिस सत्ता पाने के लिए हिंदुत्व और कट्टर हिंदूवादी छवि को उभार के कोशिश कर रहे हैं, ये हिंदुओं को भला करें कहीं से कहीं तक नहीं कर रहे हैं। आप साफ तौर पे देखें, कांग्रेस ने ना बाइकाट किया है ना किसी को रोका है राम मंदिर के। 22 जनवरी के कार्यक्रम से दूरी बनाई है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को राजनीतिक आयोजन है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, और कांग्रेस ने कोई ऐसा सर्कुलर जारी नहीं किया कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या नेता नहीं जाएगा। वहाँ कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, सुप्रिया सेनेट जी गई, वहाँ हमारे अध्यक्ष गए, सब लोग अयोध्या जा रहे हैं, बाद में भी जाएंगे। लेकिन बात ये, जब हमारे शंकराचार्य वहाँ जाएंगे, जब मंदिर का निर्माण पूरा विधिवत हो जाएगा, तो कांग्रेस के लोग भी जाएंगे, और अभी भी किसी से रोका नहीं गया। जो श्रद्धापूर्वक जाना चाहता है वो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी से हमें सनातन का या हिंदुत्व का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। ठीक है सर, आपकी आवाज में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं लौटूंगी आपके पास, तब तक चेक कर लेते हैं। पंकज जी, आप क्या कहेंगे? राजनीतिक आयोजन है इसलिए कांग्रेस दूरी बनाए हुए, वरना कांग्रेस जाती इस आयोजन में। देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा कांग्रेस से कि कांग्रेस में धर्म संकट है क्या? है ही नहीं, उनके पास धर्म ही नहीं बचा। जहाँ अधर्म है जया जी, वहाँ धर्म संकट का आएगा? वहाँ तो अधर्म भारी है, अधर्म बुद्धि पर विवेक पर भारी है। इसीलिए तो ऐसी स्थिति कौन कर रहा है? जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई, ये हमने नहीं कहा, लिखा हुआ है और वो कांग्रेस पर लागू है। आप देखिए कि पूरी दुनिया में लोग अपने अपने घर को अयोध्या धाम मानकर उस दिन 22 जनवरी को पूजन करेंगे, अपने अपने गांव शहर में अयोध्या धाम सा प्रकाश पर्व मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के मालिकों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को न्योता मिला, उन्होंने कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, कार्यक्रम भाजपा और संघ का। अरे राम जी का कार्यक्रम भाजपा संघ का क्या लेना देना? सनातनियों का कार्यक्रम है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और संघ सनातन की संरक्षण के लिए काम करते हैं, हमारा नैतिक दायित्व है। 150 देशों के सनातनी लोग आ रहे हैं और कहते हैं सनातन खतरे में। हम कहते हैं अरे सनातन को बाबर खतरे में नहीं डाल पाए, अंग्रेज खतरे में नहीं डाल पाए, और कौन कौन आया? लाखों वर्षों पुराना सनातन धर्म, त्रेता युग से आज कलयुग तक आ गए, सनातन को खतरे में नहीं डाल पाए। ये कांग्रेस कहां से कहती खतरे में डालने की बात करेंगे? हम पर बात करती खतरे में। मूलतः जया जी, कांग्रेस की बुद्धि, विवेक, राजनीतिक अस्मिता तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के चलते खतरे में है, और इसीलिए इन पर संकट है, अधर्म का संकट है। धर्म संकट, धर्म है क्या इनके पास? धर्म होता तो तुष्टीकरण की बना जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा कब उठाया? 1984 में जब 2 सीटों पे आ गए देश में, जब इनको राम को एजेंडे में शामिल किया, आपने
के बाद उठाया, मंदिर भी वही नहीं बनाया या बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया था आप ये देखेंगे। मैं कह सकता हूँ सत्ता हथियाने का एकमात्र साधन है, सत्ता हथियाने के लिए आप सनातन धर्म और हिंदू धर्म आप बचा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं बचा रहे हैं। हमारे कड़कड़ में है सनातन धर्म को, आप क्या खत्म करवा देंगे। 1951 में जनसंघ बना, हमारा पहला संकल्प कभी नहीं लिया। ठीक है सर, समय मेरे पास कम है, सर समय मेरे पास कम है, मेरे सवाल पूरे हो जाने दीजिए, समय मेरे पास कम है। अवनीश भार्गव जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि आप इसे राजनीतिक कार्यक्रम अगर बता रहे हैं तो बीजेपी को भी मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण मिला है, वो भी न्योते पर ही जा रही है ना, तो कांग्रेस भी तो न्योते पर जा सकती थी ना, सनातन धर्म का पालन करते हुए या उनकी भावनाओं को समझते हुए, जो इस धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, न्योते पर जाना चाहिए ना। मंदिर ट्रस्ट किन लोगों ने बनाया ये आपको पता है। हाँ। ट्रस्ट की संरचना केंद्र की सरकार ने की है और वहाँ की यूपी की सरकार ने की, उसमें कौन लोग बैठे हैं वो आपको पता है। वो हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के, उसमें शंकराचार्य जी तो है नहीं या हमारे धर्मगुरु तो है नहीं, और मैं चंपत राय जैसे लोग हैं जो पहले विश्व हिंदू परिषद में क्लर्क का काम करते थे, लोगों से मिलवाने का काम करते थे, अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया जी से। तो वो लोग जब ट्रस्ट में बैठे हैं और उनमें 3-4 लोग हैं, वो किसको निमंत्रण देंगे किसको नहीं देंगे ये उनकी मर्जी से कर सकते हैं क्या? निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रण में यह कहा है कि यह राजनीतिक आयोजन है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं 22 जनवरी का आयोजन चुनाव लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ। आप जाएंगे तो आप जनता को कैसे जवाब देंगे इस बात का, अगर सवाल पूछा जाता है? जल्दी से सर। देखिए जया जी, चुनाव आते जाते रहेंगे, हार जीत चलती रहेगी, सनातन धर्म को भी बचाना है, देश को भी बचाना है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यदि आप कहीं भी कुछ भी करने लगो नाटक नौटंकी, उन सनातन धर्म को नाटक नौटंकी से भी बचाना है। हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, ये रोज पूजा करते हैं, इसका प्रमाण पत्र हमें देते हैं तो चंपत राय या जवाब भी नहीं आता, नरेंद्र मोदी से नहीं लेना। पर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए हमारे सनातन पे ये उंगली नहीं उठा सकते। सर समय कम है। सुनील जी, नाटक नौटंकी से करार दिया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि नाटक नौटंकी है और राजनीतिक एक माहौल बनाने की कोशिश, चुनावी फायदा लेने की कोशिश। मैंने जैसा कहा जाया कि कांग्रेस वाकई में इस मुद्दे पर, कांग्रेस इस मुद्दे पर नहीं, वो जो राष्ट्र की जन भावना से जो भी जुड़े मुद्दे हैं उनको लेके कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा देर लगा देती है। और जब तक एक ये वोट की राजनीति है, एक सियासत है, इसीलिए तो इसको कहा जाता है कि राजनीति और सियासत, तो बीजेपी एक नैरेटिव गढ़ देती है कि राष्ट्र के जितने भी मुद्दे हैं वो उसमें कि कांग्रेस जैसा अभी इसमें कर दिया कि इस वाले मामले में कि भाई एक तरीके से कांग्रेस हिंदुत्व और वो श्री राम के खिलाफ है। लेकिन हमेशा जो है कांग्रेस हो रहा है कि जब वो बीजेपी जब तक उन पे वो चस्पा कर देती है नैरेटिव, उसके बाद कांग्रेस अपनी सफाई और ये करती है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये गैप और ये जो मुद्दा है कि हमको कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि देश में अब जो माहौल है जिस तरीके का बहुसंख्यकवाद का, तो उसको कहीं ना कहीं उसको अब ये कांग्रेस को तय करना है, चूंकि कांग्रेस वो पार्टी है। कांग्रेस सवाल ये है, कांग्रेस ऐसे ही स्टैंड करेगी कि भाई कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी और जिस तरीके से उसका जो पुराना था कि वो सभी धर्म के लोगों को सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी रही है, और उसके साथ साथ जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो रोजगार और इसके सवाल हैं, तो जिस तरीके से कहा जाए कि भी कांग्रेस एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है और उसको ये तय करना पड़ेगा कि किस तरीके से अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो कैसे संतुलन स्थापित करती है। और जब तक बहुसंख्यक जनता में ये मिथ दूर नहीं होगा कांग्रेस को लेके कि वो हमेशा जो जन भावना से जुड़े मुद्दे हैं उसमें वो अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़ी रहती है, तब तक मुझे लगता है कि कांग्रेस जब तक वो जन भावनाओं की जो है के अनुरूप वो राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा यहाँ श्री राम लला की हो रही है, तो ये राइट टाइम है कांग्रेस के लिए कि आप जाइए और जन भावना का सम्मान करिए, और आपको जाना चाहिए। ऐसा जनता के बीच में से भी शायद कहीं ना कहीं आवाज उठ रही है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्लियर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इसे लेकर 2 धड़ों में बटी हुई है। अब इसे एक तरफ कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा भी बता रही है, चुनावी शगुफा भी बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर जरूर हमलावर है, और जरूरी है कि कांग्रेस चुनावी समय में इसका जवाब जनता को कैसे देगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया सर, पंकज जी, अवनीश भार्गव जी, इसके साथ ही सुनील जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरों का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।